कैसे हैं आप लोग? या तो आप इस साइड खड़े होंगे या इस साइड खड़े होंगे। इस साइड खड़े होंगे ना तो आप कई के भाई होंगे या बहन होंगे, कई के बेटा होंगे, कई के पुत्र होंगे, कई के पुत्री होंगे, क्योंकि हर कोई यह बोलते हुए मिल जाएगा मेरा बेटा, मेरा बेटी, बेटा बेटी, बहन भाई, क्योंकि आप सफल होंगे। लेकिन इस साइड होंगे ना तो अकेले होंगे। कोई नहीं बोलने वाला होगा, कोई नहीं कहने वाला होगा, कोई नहीं सुनने वाला होगा। आखिर इतना सफल होने के बाद क्यों लोगों द्वारा पूछा जाता है और असफल इंसान को क्यों छोड़ दिया जाता है? तो इसका सीधा मतलब है कि इंसान उसी को पूजता है ना जो उससे ऊंचा दिखता है, नीचे वाले को कुचलता है, पूछता नहीं। ये एक छोटा सा पोस्ट है जो बहुत वायरल हो रहा है और मुझे लगता है कि ये वायरल होना चाहिए। इसमें कितना रियलिटी है ये मैं इस पोस्ट करने वाले पर छोड़ देता हूं, लेकिन ये एक की रियलिटी नहीं है, ये चीख चीख कर मैं बोल सकता हूं, ये आपको कई सारे सबूत देकर मैं बोल सकता हूं। ये कल रिजल्ट आया यूपीएससी का, कई सारे लोग ढोल बजा रहे हैं, कई सारे लोग कंधा पे उठा के घूम रहे हैं, लेकिन 99% छात्र, 99.9% छात्र इस कैटेगरी में खड़े हैं। और कुछ वैसे छात्र हैं जो लगातार पीटी पास कर रहे हैं, मेंस अच्छा कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन अंतिम सफलता नहीं मिल पा रहा है। उसी में से एक ये व्यक्ति हैं जो आपके सामने देख रहे हैं। कहा था यूपीएससी का एक पहलू यह भी, सफलता है कई रिश्तेदार हैं और असफलता का एक भी नहीं। 12 अटेम्प्ट दिया इन्होंने। अब सोचेंगे 12 अटेम्प्ट कैसे दिया है, तो SC ST के हो सकते हैं। 7 मेंस इन्होंने दिया है, 5 इंटरव्यू दिया है और सिलेक्शन हुआ है 0, मतलब नहीं सिलेक्शन हुआ है। शायद जिंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है, ये लिखकर इन्होंने छोड़ दिया है। अब ये ऐसा इंसान अगर सफल नहीं हो पाता है तो उसमें फिर सफलता दिलाने के लिए चल पड़ता है। उसमें से शायद मैं एक भी, आप भी उसमें से एक हो सकते हैं, कोई भी एक हो सकता है। लेकिन क्या आप इस व्यक्ति को पूर्णतः असफल मानेंगे? ये व्यक्ति कितना संघर्ष किया है। संघर्ष का ना एक अपना इतिहास होता है और उस इतिहास को ना देखकर पढ़कर हम बहुत कुछ सीखते हैं। सिर्फ सफलता हमको नहीं सिखाता है, सफलता तो कई सारे राज को बंद रखता है। पहले राजा महाराजा इतिहास जब लिखवाते थे, रचवाते थे, तो अपना बड़ाई करवाते थे, अपना बुराई नहीं करवाते थे। इसलिए हम उनके नकारात्मक पक्ष को नहीं जान पाते हैं, सकारात्मक पक्ष को जानते हैं। लेकिन एक आम इंसान जो संघर्ष करता रहा है, बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल नहीं किया है, तो इतिहास उसको भूल गया है। वैसे ही इस कैटेगरी वाले लोग को भूल ला दिया गया है। लेकिन ये लोग के साथ एक बड़ा अच्छा बात है, क्या पता है? असफलता इनको और मजबूत बनाता है। बड़ा रोचक बात है कि असफलता इनको टूटने तो देता है, लेकिन उतना ही साहस से उठने के लिए मजबूर करता है। और उसमें से कई सारे लोग हैं, उसमें से फिर से बता रहा हूं, उसमें से मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं, कोई भी लोग हो सकता है। तो इस तरह के लोगों को ना ज्यादा इज्जत मिलना चाहिए, और इज्जत का उम्मीद भी ये रखते हैं, लेकिन इज्जत इनको नहीं मिलता, इनको मिलता है क्योंकि आपसे ऊपर खड़े हैं। ये कभी आपके लिए सोचेंगे नहीं, कभी आपके लिए बोलेंगे नहीं, कभी भी आपके लिए कुछ करेंगे नहीं, लेकिन तब भी आप इनको माथा पर धारण किए हुए रहेंगे और ये हमेशा आपके लिए सोचेंगे, हमेशा आपके लिए बोलेंगे, हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन इनको हमेशा आप पैर के नीचे रखना पसंद करेंगे। यही अंतर है सफलता और असफलता में, सफल इंसान और असफल इंसान में। मुझे याद है हम लोग मुखर्जी नगर में रहते थे, कई सारे हमारे सीनियर ऐसे थे जो IAS बन चुके हैं ना, उनके लेवल से ज्यादा ज्ञान रखते थे। क्लियर बात हो रहा हूं, अगर मैं इसमें झूठ हूं तो फिर बताइएगा, कोई भी कमेंट करके बोल सकते हैं। बस अंतर यही होता था कि इनके पास सफलता नहीं होती थी और उनके पास सफलता होता था। नहीं तो फिर से ये बात प्रचलन में है कि मुखर्जी नगर हो, करोल बाग हो, राजेंद्र नगर हो, उसमें ना जो सिलेक्शन ले चुके हैं उनसे कई ज्यादा टैलेंटेड लोग मौजूद हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो फिर से ये कोई नहीं बोलता है, ये कोई नहीं पूछता है कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। हमेशा ये बोलते हैं कि भैया इसका सिलेक्शन हो गया। 12th फेल कर गया है तो सब लोग देखने जा रहे हैं भाई मूवी कि 12th फेल करके कैसे IAS बन जाता है, IPS बन जाता है। लेकिन
वही 12th बच्चा जब एक नया इतिहास रचता है तो उसको कोई देखने वाला नहीं रहता है, क्योंकि उसने सक्सेस, बहुत बड़ा सक्सेस नहीं किया है। तो ये जमाना ऐसा है जहां ऊंचाइयों बुलंदियों पर लोग जब रहते हैं तो उनको देखने के लिए सर उठाना पड़ता है, और जो नीचे रहते हैं लोग ना उसके लिए सर झुकाना पड़ता है, और हम सर झुकाना नहीं चाहते। और यही से हमारा भी पतन होता है शुरू। जो बच्चा अभी बहुत सारे पास कर गए, वाह भैया वाह भैया वाह भैया, 5 गो टिप्स दीजिए, 5 गो ये बताइए, लेकिन रियल टिप्स ये नहीं देगा, क्योंकि ये टिप्स में ना बहुत सारी बातें छिपाया हुआ रहेगा। रियल टिप्स ये देंगे, ये बताएंगे आपको सफलता का सही मतलब क्या है। खैर, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं इसमें अपना अक्स दिखता है, क्योंकि मैं इस ग्रुप में नहीं हूं। इस ग्रुप में किस किस को लगता है कि इनके लिए एक थम्स अप तो बनता है, एक लाइक तो बनता है, तो जाइए दीजिए, अगर फेसबुक पर आपको मिल रहा है तो, नहीं तो यहाँ इनको सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।